सियासी महाज से बड़ी खबर। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म को कमेटी बनाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूं। 9 मई को इंतशार फैलाने वालों को फौजी अदालतों से सजाएं। जीएचक्यू और जिना हाउस समेत अस्करी तंसीबात और शहदा की यादगारों पर हमलों में मुलविस 25 मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत। आईएसपीआर का कहना है 9 मई के मनसूबा साजों को सजा मिलने पर ही इंसाफ मुकम्मल होगा। सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन, रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। सानेहा 9 मई पर मिलिट्री कोर्ट से फैसलों की अगली किस्त 1-2 दिन में आएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा 9 मई वाकयात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आने वाला है। इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राबते बरकरार है। पीटीआई को मशवरा है डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दे। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की चेक पोस्ट पर खारिज के हमले की शदीद मुज़म्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खैराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत में सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं। माशी बेहतरी का सफर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माशी तौर पर मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज आए रोज मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। शहदा कौम के हीरो हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। मौलाना ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को राजी कर लिया। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस व दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसव्विदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होगा। ब्रेक थ्रू वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात में हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची डिफेंस में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर्स के दौरे कर रहा हूं। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ घेरा तंग। गुजरावाला और वजीराबाद से 2 इंसानी स्मगलरों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। वजीराबाद से एक पकड़े गए मुलजिम अशरफ ने यूनान भिजवाने का झांसा देकर 2 अफराद से 25-25 लाख रुपए वसूल किए थे। गुजरावाला से इंसानी स्मगलर मोहम्मद असलम और सईद अहमद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपए हथियाए थे। गुजरावाला में शरीफपुरा के करीब लंडा बाजार मार्केट की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाखों मालियत का सामान जल गया।
कराची के इलाके डिफेंस से बुजुर्ग शहरी बाजियाब, मुकाबले में 2 अगवाकार मारे गए। मुलजिमों से कार और असलहा बरामद। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिमों से एक शहरी को बाजियाब भी कराया गया। इब्राहिम हैदरी में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक। कराची में मलीर नदी पुल पर मुसाफिर बस उलट गई। पुल के दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस की बरवक्त इमदादी कार्रवाई, क्रेन की मदद से बस को सीधा कर लिया। ट्रैफिक का दबाव बरकरार। आजाद कश्मीर के इलाके भिंबर में सवाहनी समराला में पुल की रस्सी टूटने की वीडियो वायरल। गुज़िश्ता रोज पुल की रस्सी टूटने से 7 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए थे। बालाई इलाकों में सर्दी की इंतहा। लय में पारा -13 और स्कर्दू में -11 डिग्री तक गिर गया। गोपस में -9, गिलगित -8, अस्तूर -7 और किलात में -6 डिग्री तक रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा में पारा -5 डिग्री तक पहुंच गया। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में ठंड का राज। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। लाहौर में कल बारिश की पेशगोई। साल की तवील तरीन रात गुजर गई। रात का दौरानिया 14 घंटे से जायद रहा। आज साल का सबसे छोटा दिन होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 10 घंटे 8 मिनट होगा। आईसीसी में हमने जो कुछ कहा सब क्लियर हो चुका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत में आइंदा 3 साल मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, बड़ा इवेंट होगा। नेशनल स्टेडियम में तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। एतराफ में 2700 गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं। शाहीनों के मैच से काबुल, केप टाउन के सैर सपाटे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसनैन और शाहीन आफरीदी की आउटिंग। बाबर आजम ने सैर तफरीह की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। ब्रदर्स इन स्पिरिट का कैप्शन दिया। मोहम्मद हुसनैन ने साहिल समुंदर पर चहलकदमी की वीडियो अपने सोशल मीडिया पर लगाई। अमेरिका ने बहीरा अहमर में अपना ही लड़ाका तैयारा मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक FA-18 तैयारा बहीरा अहमर में मामूल की मशक कर रहा था। दिफाई मिसाइल सिस्टम क्रूज USS गेट्सबर्ग ने दुश्मन समझकर अपने ही लड़ाका तैयारे पर फायरिंग कर दी। दोनों पायलट तैयारे से बाहिफाजत निकलने में कामयाब। एक को मामूली चोटें आई।